बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आज से दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। 2 दिन दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी वोट मांगेंगे। इसके अलावा दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं सीएम नायब सिंह सैनी। इससे पहले भी कई बार दिल्ली दौरे पर चुनाव प्रचार के लिए आ चुके हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होनी है 5 फरवरी को। ऐसे में लगातार सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर रहे और उनकी तरफ से जनसभा को संबोधित किया गया। चुनाव प्रचार जोरों शोरों से दिल्ली में भी किया जा रहा है। तो आज से दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। 2 दिन दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी वोट मांगेंगे। तो दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं सीएम नायब सिंह सैनी। और ऐसे में आपको बता दें कि आज से दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और 2 दिन दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। तो चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अपराजिता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, देखिए सीएम नायब सिंह सैनी आज से 2 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भी कई बार जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी हरियाणा का खासतौर पर जिक्र करे तो नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए चविष्का, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 2 दिन के दौरे पर हैं, दिल्ली दौरे पर हैं। जिस तरीके से, जिसका आपने भी जिक्र किया कि हमने देखा है किस तरीके से एक्टिव मोड में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनकी पूरी कैबिनेट और तमाम हरियाणा के नेता नजर आ रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के। और कहीं ना कहीं लाजमी भी बनता है जिस तरीके से 3 तरफ से हरियाणा दिल्ली का लगा हुआ जो स्टेट है, तो जिम्मेदारी भी अहम हो जाती है, काफी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है हरियाणा के नेताओं की। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का 2 दिन का दौरा है, यानी 28 और 29 तारीख तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली में रहेंगे। वहीं अभी से थोड़ी देर बाद यानी दोपहर तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे। वहीं आज की अगर उनकी स्केड्यूल की हम बात करते हैं तो 3 जनसभाओं को वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भी एक ही दिन में 3 जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया था। पटेल नगर, इस तरह की विधानसभाओं को उन्होंने संबोधित किया था। वहीं अगर आज की हम बात करते हैं तो आज नरेला में राजकरण खत्री जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, नरेला से उम्मीदवार हैं, उनके लिए जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आने वाले हैं। दोपहर 3 बजे जनसभा को वो संबोधित करेंगे। वहीं अगर हम रोहिणी की बात करते हैं तो विजेंद्र गुप्ता को उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। 5 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं शकूरपुर बस्ती की बात कर ले तो कर्नल सिंह को उम्मीदवार घोषित किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। 6:30 बजे शाम वहां पर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आने वाले, यानी आज का स्केड्यूल पूरी तरीके से 3 जनसभाओं को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित करते नजर आने वाले हैं। वहीं अगर कल की भी हम बात करते हैं, 29 तारीख की भी बात करते हैं, तो इसी तरीके का स्केड्यूल उनका कल का भी रहने वाला है, यानी वापस से जनसभाओं को वो संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। खास तौर पे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब जनसभाओं को संबोधित करते हैं तो काफी अहम हो जाता है। पहली चीज, जिस तरीके से हरियाणा अगर जिस तरीके से लगा हुआ स्टेट है दिल्ली का, तो एक प्रभाव ज्यादा ही पड़ता है। दूसरी अहम चीज हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चेहरे पर जिस तरीके से हुई है, तीसरी बार बीजेपी हरियाणा में जीती, तो काफी अहम हो जाता है उनका यहां पर जनसभाओं को संबोधित करना। तो अभी से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे। 3 जनसभाओं को आज संबोधित करेंगे। वहीं ऐसा ही कुछ जनसभाओं को संबोधित करते हुए कल भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आने वाले हैं। प्राजिता, आपने आज का स्केड्यूल बताया कि आज कहां पर जनसभाएं होंगी। सबसे पहले नरेला में होगी, आपने बताया 3 बजे जनसभा शुरू होगी। कल का क्या कुछ स्केड्यूल रहेगा, क्योंकि कल भी क्या जनसभाएं होंगी या इसके अलावा भी और किसी और चीज में सीएम नायब सिंह सैनी शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। दिग्गज नेताओं की ड्यूटी जनसभाओं को संबोधित करने का, लोगों से मिलने का, जनता से रूबरू होने का जो जिम्मेदारी तमाम नेताओं को दी जा रही है, तो कल भी जनसभाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आने वाले हैं। जी बिल्कुल प्राजिता, देखिए दिल्ली में विधानसभा चुनाव होनी है। ऐसे में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी से सुप्रीमो अगर केजरीवाल का हम जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बयानबाजी, आरोप बीजेपी के ऊपर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में सीएम नायब सिंह सैनी के भी पलटवार लगातार उनकी तरफ से देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, आप भी हमेशा जब दिल्ली में मौजूद होती है वहां से आप अपडेट देती हैं, इस बार दिल्ली में किसका रुख नजर आ रहा है? क्योंकि
आम आदमी पार्टी भी लगातार बनी हुई है अपने आप को वापसी करने के लिए, और बीजेपी भी जिस तरीके से इतने सालों का अगर हम जिक्र करेंगे, बीजेपी की सरकार दिल्ली में काफी लंबे समय से नहीं बन पाई है, तो क्या लग रहा है जनता का मूड क्या कुछ कह रहा है? देखिए, जनता की अगर हम बात करते हैं उससे पहले पार्टियों की बात करते हैं। जिस तरीके से अगर 2020 का विधानसभा चुनाव हम सभी को ध्यान है, दिल्ली का 82 और 8 सीटें बीजेपी की, यानी 82 सीटें आम आदमी पार्टी की, 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस शून्य पर। मगर इस बार का जो आंकड़ा, इस बार का जो रिपोर्ट कार्ड, इस बार का जो सर्वे जो बता रहा है वो थोड़ा विपरीत इस बार का बता रहा है, यानी कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस भी किसी तरीके से पीछे नहीं हटना चाहती है, शून्य पर। इस बार कहीं से भी कांग्रेस मूड में नहीं है, यानी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा गया है, ऐसे उम्मीदवार के सामने उतारा जा रहा है। उन दिग्गज नेता यानी आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं के सामने कांग्रेस के नेताओं को उतारा जा रहा है। चाहे संदीप दीक्षित की हम बात कर लेते तो उनकी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रह चुकी है, तो एक प्रभाव पड़ता है, खासतौर पर नई दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो खासा प्रभाव है। वहीं से मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक कांटे की टक्कर इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखने को मिल रही है। और पहले कुछ भी कहना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि एक तरफा आम आदमी पार्टी की तरफ एक तरफा इस बार का चुनाव नहीं है। आम आदमी पार्टी को भी पूरी कोशिश, पूरा जान लगाना पड़ रहा है अपने पूर्ण बहुमत लाने के लिए, जीत हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से मेहनत करनी पड़ रही है इस बार, क्योंकि कई फैक्टर्स हो जाते हैं। एक, जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी बहुत लाजमी हो जाता है, 2 बार से टर्म में रही है, अब तीसरी बारी आता है, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है। वहीं अगर हरियाणा की तरफ से भी हम बात करते हैं तो एक तरफ से जिस तरीके से बीजेपी को ऐतिहासिक जीत हुई, तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव दिल्ली में पड़ता है। और साथ ही जिस तरीके से अगर पानी की हम बात कर लेते हैं, बीते दिनों हमने देखा किस तरीके से पानी को जहरीला करने की बात भी अरविंद केजरीवाल के द्वारा कही गई हरियाणा को लेकर के, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा कहा गया कि रिपोर्ट दिखाए, इंजीनियर्स बताए कितना टन डाला गया है। तो इस तरह की जो बयानबाजी है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा का प्रभाव भी सीधा दिल्ली पर पड़ता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी ड्यूटी भी हरियाणा के नेताओं की बढ़ चढ़कर लगाती हुई नजर आ रही है। तो इस बार का मुकाबला हम कह सकते हैं कांटे का टक्कर है। बीजेपी भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करने की ओर है, आम आदमी पार्टी भी लगी हुई है कि तीसरी बार वापस से टर्म लेकर आए। खासतौर पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करते हैं, उनकी कैबिनेट की बात करते हैं, तो कई नेता उनके जिस तरीके से जेल में रहकर आए हैं, तो एक बैकड्रॉप वो भी हो जाता है जिसको लगातार बीजेपी उठाती हुई नजर आती है। साथ में अगर फ्रीबीज पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से कहा जाता था कि फ्रीबी की पॉलिटिक्स करती है, तो वहीं कहीं ना कहीं अब बीजेपी भी करती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी भी योजनाओं में करती हुई नजर आ रही है। मगर खास हो जाता है जिस तरीके से फ्री बिजली, फ्री पानी आम आदमी पार्टी देती हुई नजर आ रही है। अब बीजेपी क्या देती है नहीं देती, ये भी असमंजस है लोगों को, जिसको साफ तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने आखिरी संकल्प में भी कहते हुए नजर आए हैं कि जो योजना दिल्ली में है वो लागू रहेगी, यानी फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री बिजली, 200 यूनिट, जो तमाम चीजें हैं, मोहल्ला क्लिनिक, तमाम चीजें और बेहतरीन तरीके से उसको लागू किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा। इसके अलावा जो योजनाएं लेकर बीजेपी आ रही है वो भी साथ में आएगा। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैदानी जंग में दोनों ही पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस भी इस बार जुटी हुई है। और साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए एक बैकड्रॉप ये हो जाता है कि बीजेपी की जो कोर वोटर है वो 2020 में भी थी, और जिस तरीके से अगर 2013 की बात करें तो तमाम वो वोटर्स अभी भी मौजूद है। मेन वोटर्स जो हो जाते हैं वो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के। कांग्रेस वो वोटर्स थे 2013 में, जो कांग्रेस के वोटर्स आम आदमी पार्टी के पास चले जाते हैं। अगर आम आदमी पार्टी के जो वोटर लिस्ट है, जो वोटर परसेंटेज है, अगर वो कांग्रेस के पास जाती है, तो ये बहुत बड़ा एक घटाव जो वोटर्स के है, जो काउंटिंग में है, वो आम आदमी पार्टी के लिए हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी चैलेंज है आम आदमी पार्टी के लिए, यानी आम आदमी पार्टी के सामने केवल बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस भी है। जी बिल्कुल अपराजिता, क्योंकि जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रही हैं, कुछ न कुछ बदलाव की जो हवा है वो दिल्ली में जरूर नजर आ रही है। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीएम नायब सिंह सैनी आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे और 2 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लगातार दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर वो प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और स्टार प्रचारक की लिस्ट में उनका भी नाम है, इसलिए लगातार उनकी तरफ से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि नरेला में, रोहिणी में, इसके अलावा शकरपुर बस्ती में वो आज चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे।